पन्ना जिले के जंगलों में गिद्धों की गणना के अंतिम दिन प्रबंधन के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में एक साथ 17 फरवरी से 19 फरवरी तक गिद्धों की गणना का कार्य शुरू किया था, जिसमें परिणाम सामने आ चुके हैं और पन्ना के जंगलों में 691 गिद्धों की गणना का आंकड़ा सामने आया है। बता दें कि पन्ना जिले के जंगल वन्य जीव संरक्षण सहित पक्षियों के संरक्षण एवं वातावरण उनके रहन सहन में सबसे अव्वल अंकों में शामिल होते जा रहा है। इसी क्रम में पन्ना के जंगलों में भी गिद्धों की गणना का काम पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में एक साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को लगाया गया था। सुबह से पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर व उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल के डीएफओ की मौजूदगी में कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र में गिद्धों की गणना की। इस प्रकार उत्तर वन मंडल व दक्षिण वन मंडल में भी गणना का काम किया गया और दोपहर तक जिले के तीनों वन क्षेत्रों से गिद्धों की कंप्लीट गणना के आंकड़े भी सामने आ गए। प्रबंधन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या करीब 691 पहुंच गई, जो 2 दिन की गिद्धों की गणना में सबसे अधिक आंकड़ा है। यह आंकड़ा आने के बाद गिद्ध प्रेमियों एवं पन्ना टाइगर रिजर्व में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो जैसा कि हमको विदित है कि ये जो गिद्ध गणना वल्चर सेंसस ये प्रदेश स्तर पे हुआ है। मध्य प्रदेश के हर फॉरेस्ट डिवीजन में ये गणना की गई है। इसी क्रम में पन्ना जिले अंतर्गत उत्तर वन मंडल में 17, 18 और 19 फरवरी को ये गणना की गई थी। इसमें प्रातः सुबह 6:30 बजे मौके पर जहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं वहाँ पर जाके हमारी टीम्स तैनात थी, जिन्होंने गिद्धों की गणना की है। तो इस प्रकार उत्तर वन मंडल के अंतर्गत 362 गिद्ध मिले हैं, दक्षिण वन मंडल अंतर्गत 762 गिद्ध मिले हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 691। इस प्रकार की इस वर्ष की जो गणना रही है उसमें ये संख्या 1810 गिद्ध पाए गए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी फरवरी माह में ये गणना हुई थी, वहाँ पर कुल संख्या इस साल 1810 है। पिछले साल 2024 में ये संख्या 1787 गिद्धों की थी। इसमें मुख्यतः पन्ना में हमको लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर, ये 3 प्रजाति के गिद्ध हमको मुख्यतः देखे गए हैं। इसके अलावा हमको राजगिद्ध जिसको बोला जाता है, किंग वल्चर, वो भी हमको यहाँ पर पन्ना में देखा गया है कुछ जगहों पर। गिद्ध जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्कैवेंजर यानी कि हम कहें कि सफाई कर्मी का काम करता है और डिक्लोफेनेक सोडियम के इस्तेमाल से जानवरों के उपचार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है उस दवा का। तो उसके इस्तेमाल होने से गिद्ध क्योंकि उन मरे हुए जानवर को खाते थे और उससे उनकी डेथ होती थी, तो अब वेटनरी प्रैक्टिस में डॉक्टर भी उन प्रकार की दवाइयाँ पशु चिकित्सा में अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी अल्टरनेटिव आ गए हैं। और गिद्धों के संरक्षण के लिए इस प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा और वेटनरी विभाग के द्वारा भी, तो उन्हीं का परिणाम है कि हमको पिछले साल से इस साल हमको गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी दर्शित हुई। कोई अद्भुत प्रजाति का गिद्ध भी देखने को मिला है? नहीं, अभी तो कोई नई प्रजाति नहीं। जो यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पन्ना जिले में मिलती हैं वही 4 प्रजातियाँ इस बार भी मिली। पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, कितनी बड़ी खुशी की बात है विभाग के लिए? ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि किसी भी प्रकार से कमी नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि कमी ना होना एक बहुत बड़ी बात है। संख्या में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में जो गणना हुई है, इसके जो परिणाम आ रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम है कि किसी भी प्रकार से गिद्धों की संख्या में कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये दर्शा रहा है कि ये जो हमारे प्रयास हो रहे हैं गिद्धों को बचाने के लिए वो सार्थक दिशा में चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को वन्य प्राणियों के संबंध में? सभी को, खासकर गिद्धों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कहीं पर भी आपका मवेशी अगर बीमार होता है, और ख़ासतौर पर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी संदेश है कि वो डिक्लोफेनेक सोडियम जो दवा है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। उसके कई अल्टरनेटिव आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करने से गिद्धों को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।